पहले देखते हैं ये रिपोर्ट जो हमें बताएगी कि आज का मुद्दा में आज हम किस सब्जेक्ट पे डिबेट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेसी कुनबे की सियासी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट उस वक्त देखने को मिला जब इंदौर कांग्रेस के शहर और जिला अध्यक्ष के निलंबन की खबर सामने आई। सुरजीत सिंह चड्ढा और सदाशिव यादव को नोटिस देकर 7 दिन के अंदर जवाब मांगा गया था। नोटिस में लिखा था जवाब देने तक दोनों अपने पद से निलंबित रहेंगे। उसके बाद भी दोनों लगातार काम करते रहे, बैठकों में भी शामिल होते रहे। नोटिस पब्लिक फोरम में नहीं आया। निलंबन की कार्रवाई सामने आने के बाद प्रदेश का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस के इंदौर कांड पर क्या हुई सियासी बयानबाजी, ये भी बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए क्यों इंदौर के जिला और शहर अध्यक्ष पर एक्शन हुआ। इंदौर कांग्रेस शहर और जिला अध्यक्ष निलंबित, सुरजीत सिंह चड्ढा और सदाशिव यादव पर बड़ा एक्शन। नोटिस का जवाब नहीं देने तक दोनों अध्यक्ष निलंबित। कांग्रेस कार्यालय में बीजेपी नेताओं के स्वागत का देना था जवाब। पीसीसी ने नोटिस जारी कर 7 दिन में मांगा है जवाब। कांग्रेस कार्यालय में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का किया था स्वागत। 12 जुलाई को मंत्री के साथ महापौर, जिला और नगर बीजेपी अध्यक्ष भी थे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत समेत कांग्रेस नेताओं ने स्वागत किया। कांग्रेस नेता स्वागत के लिए गांधी भवन के बाहर खड़े दिखे थे। निलंबन के वार पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या करने वाले का स्वागत बर्दाश्त नहीं। ये बताएं कि जिन महानुभाव ने हमारे अधिकृत उम्मीदवार को अपनी गाड़ी में बिठालकर जिला अधिकारी के दफ्तर में ले जाके उनका फॉर्म वापस कराया और ऐसे समय में ये षड्यंत्र किया जब हमारे पास इतना भी समय नहीं था कि हम वैकल्पिक उम्मीदवार खड़ा कर सकें। जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की उनको अपने कार्यालय में बुला के सौजन्यता की क्या आवश्यकता है। कांग्रेस नेताओं के निलंबन पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि निलंबन की अवधि में दोनों पदों पर रहकर काम करते रहे। बीजेपी ने यह भी कहा कि 7 दिन की अवधि खत्म होने के बाद नोटिस सामने आए हैं। अब निलंबन अवधि में दोनों अध्यक्ष काम भी करते रहे, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भी जाते रहे, कांग्रेस के कार्यक्रमों में भी शामिल होते रहे और कांग्रेस का नेतृत्व भी करते रहे। अचानक से 9 दिन बाद ये पत्र जारी होता है, 20 तारीख उसमें डली रहती है, 7 दिन की निलंबन की अवधि समाप्त हो जाती है। जीतू पटवारी का खेला है। जीतू पटवारी ने खेल खेला है क्योंकि जीतू पटवारी ने यह खेल अपने प्रभारी जितेंद्र भंवर सिंह और तमाम पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्यों के साथ खेला है, जिन्होंने इस निर्णय को तय किया था कि दोनों अध्यक्षों पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस की सियासी कहानी में लंबे वक्त से इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। इंदौर ने तो इस कहानी में बड़े बड़े कांड लिखे हैं। इंदौर के कई बड़े नेताओं ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी का हाथ कमजोर किया। लोकसभा चुनाव में हुए अक्षय कांड ने तो पूरे देश में सुर्खियां बटोरी। फिर स्वागत कांड ने कांग्रेस की वैचारिक लड़ाई को कमजोर करने का काम किया। सबसे स्वच्छ शहर में कांग्रेस के कुनबे में जिस तरह कीचड़ उछल रहा है, उससे ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर कांग्रेस की राजनीतिक पटकथा में और कितने किरदार उसकी परेशानी बढ़ाने स्लीपर सेल बने बैठे हैं। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस का इंदौर कांड। राजनीति के अध्याय बड़ी तेजी से बदलते हैं, पन्ने पलटते हैं और बहुत कुछ बदल भी जाता। एक समय ऐसा भी था कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री शायद हर महीने या हर 2 महीने में सुंदरलाल पटवा जी के यहाँ भोजन के लिए जाते थे। बड़ी चर्चा भी होती थी कि सुंदरलाल पटवा के यहाँ गए, बाबूलाल गौर के यहाँ भी जाते थे। और इसी तरह कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का एक दूसरे के घर जाना और आना। और आपको ये भी याद दिला दें कि दिग्विजय सिंह जी ने मुख्यमंत्री रहते भारतीय जनता पार्टी की समूची राष्ट्रीय कार्य समिति को मुख्यमंत्री निवास बुलाया था। अटल जी, आडवाणी जी, तमाम बड़े नेता और सब पहुंचे थे। क्या हो गया?
अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ कि जब कैलाश विजयवर्गीय जी ने ये बताया कि विधानसभा में दिग्विजय सिंह सरकार को खूब आड़े हाथों लिया, और ये तब का वक्त था जब गाड़ियाँ नहीं होती थी। तो मैं रात 1 बजे विधानसभा जब खत्म हुई तो मैं बस से इंदौर जाने की तैयारी कर रहा था और मानसून जमकर बरस रहा था। तो दिग्विजय सिंह ने कहा, गुरु आज तो बहुत जम के तुमने खैर खबर ली हमारी, जाओगे कैसे इंदौर? बस से जाएंगे। बस से क्यों जाओगे? अरे भाई इनके लिए गाड़ी की व्यवस्था करो। तो क्या कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी ने निकाल दिया पार्टी से, या अनुशासन का डंडा बजा दिया? लेकिन अब एक दूसरे को, जो कहावत है कि फूटी आंख नहीं सुहाते, अब इन्होंने ये किया था, इन्होंने वो किया था। अरे भैया राजनीति में तो ये सब होगा ही, आपकी कमजोरी होगी तो फायदा उठाएगा ही कोई सामने वाला। क्या सवाल है हमारे, पहले वो देख लीजिए। बंसल न्यूज के सुलगते सवाल। स्वागत पर तकरार के बाद कांग्रेस की कार्रवाई की तलवार चलने में वक्त क्यों लगा? क्या कांग्रेस में इंदौर कांड का कीचड़ पार्टी के अनुशासन को आईना दिखा रहा है? क्या कांग्रेस के कुनबे की कलह बीजेपी को ऑपरेशन लोटस का मौका देती है? ये वो सवाल हैं, और जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। स्टूडियो में मेरे साथ जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। फिरोज सिद्दीकी साहब हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, युवा नेता हैं, बहुत स्वागत है। मिलन भार्गव जी हैं, नेता हैं बीजेपी के युवा और स्पोक्स पर्सन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और जय नागड़ा जी हैं हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जय जी, आपकी हमारी पीढ़ी ने देखा है कि दाल बाफले की दावत होती थी, पटवा जी और दिग्विजय सिंह जी मुस्कुराते हुए निकलते थे। और मुझे याद है एक इंटरव्यू में बाबूलाल गौर जी जब नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि दिग्विजय सिंह तो कृष्ण की तरह हैं, उनसे गले मिलो तो आधी शक्ति उनके पास चली जाती है। लाइटर वेन में कही गई बात थी, लेकिन बहुत बड़ी बात थी कि साहब कृष्ण कैसे बता दिया दिग्विजय सिंह को। ये हंसी मजाक पहले की राजनीति को बहुत सहज बनाता था। मैं याद करता हूं कि कितने ये सारे नेता, गोपाल भार्गव, दिग्विजय सिंह जी, कैलाश विजयवर्गीय, आपस में कितनी देर तक बातें करते थे। देखते ही देखते ये क्या हुआ जय जी, बताइए जरा। करण जी, ये बात सही है कि जो सौजन्यता राजनीति में दिखती थी अब वो खत्म हो रही है, बहुत तल्खी बढ़ रही है। और मजेदार बात यह है कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने मुझे दिल्ली में ये खुद बताया था जब वो बंगाल के प्रभारी थे। उन्होंने बंगाल में इतनी खराब राजनीतिक स्थिति है कि एक दूसरे के ऊपर सारे, मतलब आप बात नहीं कर सकते। बोले वहां संयोग से मैं बीजेपी का प्रभारी था और दिग्विजय सिंह जी को कहीं जाना था, और एक शादी में हम दोनों को साथ में जाना। तो बोले दिग्विजय सिंह जी ने, बोले वो कैलाश जी को कलाकार ही बोलते थे, कलाकार चलना है ना अपने को। तो बोले हम दोनों साथ में गए, लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये दोनों साथ में गए। बोले हमारे यहाँ राजनीति का एक लेकिन देखिए ये चीजें बदली। इंदौर की उस घटना ने बहुत सारी चीजों को बदला है और खटास कहीं ना कहीं आई है। कांग्रेस को लग रहा है, कांग्रेस के जिस तरह के विधायकों को टारगेट करके आपने ले लिया, मंत्री बना दिया, तो अब ये लड़ाई, मैं नहीं कहता कि ये कांग्रेस के स्तर पे शुरू हुई। कहीं ना कहीं बीजेपी भी दोषी है। जब आप सरकार बहुमत में है उसके बाद भी आप किसी को खींच रहे हैं, तो फिर अब ये थोड़ी सी तल्खी बढ़ी है। और ये उसी तल्खी का, और दूसरा जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं या पदाधिकारी हैं उन पर आरोप लगते हैं निष्क्रियता के, कि आप बिल्कुल धृतराष्ट्र जैसे आंख बंद करके देख रहे हैं, पार्टी के एक एक लोग जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद जीतू पटवारी को ये केवल इसलिए करना पड़ा होगा कि आप कुछ करते दिखें, ताकि बाकी को लोगों को लगे। और कांग्रेस कहीं ना कहीं अब उस मोड में आई है थोड़ा सा, जो दिख रही है, दिखना चाहती है कि वो कुछ एक्शन ले रही है, कुछ कर रही है। तो शायद कम से कम जो दूसरे कार्यकर्ता जो इधर उधर जो सवाल उठाते हैं कि इतना सब कुछ हो गया, आप क्या कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं का शायद एक जवाब होगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा मुझे तो नहीं पता। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि इससे एक राजनीतिक जो सौजन्यता है वो कहीं ना कहीं इससे खत्म होती दिख रही है, एक कटुता बढ़ रही है। और ये मध्य प्रदेश में कम से कम ये यहाँ का परिदृश्य नहीं रहा है जी। और इंदौर की राजनीति वैसे भी मध्य प्रदेश की राजनीति से इस मायने में अलग है कि वहाँ नेताओं के बीच में यह आत्मीयता अभी भी कुछ हद तक बची हुई है। आप याद कीजिए कि आपको याद होगा कि प्रभात झा जी को श्रद्धांजलि देते हुए, प्रणाम करते हुए मैं याद करता हूँ कि वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुँच गए थे। अर्जुन सिंह जी का भावांजलि का कोई कार्यक्रम था और वो अंदर बैठ गए थे और अजय सिंह जी खुद नहीं पहचान पाए थे। उन्होंने कहा ये तो प्रभात झा जैसे लग रहे हैं, ये क्या हुआ। तो ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन इनका इस तरह से रूप देखना बड़ा कठिन है। बहरहाल मिलन जी का विषय नहीं है ये,
लेकिन मिलन जी, ये परंपरा दोनों दलों की तरफ से बड़ी मजबूत रही है और हमने हमेशा देखा है कि एक बार अटल जी से जब पूछा गया कि नरसिम्हा राव जी से आपकी दोस्ती को लेकर क्या पार्टी में आपत्ति नहीं होती, तो उन्होंने अपने ख़ास अंदाज में कहा था, मैं पार्टी से पूछकर मित्रता नहीं करता। और बहुत अभिन्न मित्र थे दोनों। क्या किस रूप में आप देखते हैं, क्योंकि आप दोनों उस युवा पीढ़ी के नेता हैं जो राजनीति में अगर इस तरह की कटुता हुई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी मिलन जी। निश्चित रूप से शरद जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जब जिस देश की संस्कृति में अतिथि देवो भव की भावना को लेकर सर्वमान्य सर्वजन चलते हैं और उस अतिथि देवो भव की भावना को लेकर हमारे प्रतिपक्ष के नेताओं ने हमारे नेता का स्वागत किया, सत्कार किया, चाय पिलाई, तो ये भी नागवार गुजर रहा है इन नेताओं को जिनको सनातन पर विश्वास नहीं है। वो सनातन को गाली देने में अपनी ताकत समझते हैं। ये निश्चित रूप से देखिए, आप न चुनाव है, अब चुनाव हो गए, उसके बाद परिणाम भी आ गए, लेकिन एक जिस प्रकार से एक सामाजिक सरोकार का दायित्व निभाने के लिए भी एक बड़ा आंदोलन जो कैलाश विजयवर्गीय जी ने लिया पौधारोपण का, जहां 51 लाख पौधे रोपने की बात है, जिसमें 12 लाख एक दिन में रोप कर उन्होंने इतिहास रच दिया। उसमें सहभागिता इंदौर शहर ने बढ़ चढ़ कर ली और उसमें जिस प्रकार से प्रतिपक्ष को लेनी चाहिए उसका वो निमंत्रण देने गए। और निमंत्रण जो देने जाता है, इस देश की परंपरा है शरद जी, मैं भी आपके यहाँ जाऊंगा तो आप भी आतिथ्य करेंगे और आप मेरे यहाँ आएंगे तो जो मुझसे बन पड़ेगा उस प्रकार का मैं आतिथ्य करूंगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी को चूंकि संस्कृति पर विश्वास नहीं है, सनातन पर प्रहार करना है, चूंकि ये बदलती हुई कांग्रेस है जीतू पटवारी जी की, क्योंकि आपको याद होगा कहावत में कहा जाता है किसी व्यक्ति का असली चरित्र देखना है तो उसको पावर और पैसा दे दीजिए, भरपूर दे दीजिए, फिर उसका असली चरित्र आएगा। और जीतू पटवारी जी इसको साबित कर रहे हैं। आप याद करिए वो 2018 का कालखंड, जब उस शिक्षा मंत्री बने थे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जूते मारते हुए यही जीतू पटवारी जी दिखे थे। अब आज फिर पावर में आए हैं, इस मद में है, चूंकि पद के बड़े मद में है तो कार्यकर्ताओं को गाली देने का काम चल रहा है। अब आप देखिए, चुनाव हारते हैं, 29 की 29 लोकसभा चुनाव हार जाते हैं, खंबा नोचने ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं, कार्यकर्ताओं को कहते हैं बेईमान हैं ये लोग, ये आस्तीन के सांप हैं, इन पर कार्रवाई करिए। मतलब गलत नियत आपकी, गलत नीति आपकी, चुनाव आप हार जाएंगे तो इन्हीं कार्यकर्ताओं को जूते भी मारेंगे। और अब तो और आगे निकल गए, महिला कार्यकर्ताओं को जूते मारकर बाहर निकालने की धमकी दी जा रही है। अभी तो जीतू पटवारी जी दलित महिलाओं में चाशनी खोज रहे थे, लेकिन अब महिलाओं को जूते मारने की परंपरा भी डाल रहे हैं, ये इससे आगे निकल रहे हैं। आप देखिए, सौजन्य भेंट, क्या कर दिया गुनाह उन्होंने, एक चाय तो पिला दी। आप उन कार्यकर्ताओं पर जुल्म कर रहे हैं जिन्होंने इस कांग्रेस को 20 साल चलाया, बागडोर संभाली विपक्ष की, आप उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। किस दिशा में ले जा रहे हैं, किस कटुता कुछ शत्रुता की दिशा में ले जा रहे हैं। अगर मिलन जी वृक्षारोपण का एक इन्विटेशन लेकर आपके घर आते हैं और मौका भी अगर गाहे बगाहे ईद का निकल जाता है, तो आप क्या कहेंगे कि वहीं इनके कॉल बेल बजाते ही आप तुरंत कहेंगे लाइए लाइए दीजिए, आपको आना नहीं था, वैसे ये ठीक नहीं है साहब, चलिए अब आ गए हैं तो दे दीजिए, क्या लाए हैं, वृक्षारोपण, हाँ ठीक है लाइए। देखिए आप स्वागत करेंगे, बैठेंगे, कहेंगे सेवैयाँ नोश फरमाएंगे, आप वेजिटेरियन हैं, लीजिए अच्छे से, हमारे यहाँ दोनों तरह की चीज़ें अवेलेबल है। क्या 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 गुस्ताखी कर दी साहब, एक बुके ही तो दिया, क्या क्या ऐसा उन्होंने षड्यंत्र कर दिया। देखिए, ऐसा है कि उनकी गलती ये थी कि उनको नोटिस दिया गया और उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया, ये अनुशासनहीनता है। पार्टी का ये दायित्व है कि अगर कोई आया है आपके दरवाजे, तो अगर आया था कोई नेता और जो पहले से किसी षड्यंत्र में शामिल रहे कैलाश विजयवर्गीय जी, और वो तरह तरह उन्होंने हमारा जिस तरीके से कैंडिडेट को तोड़ा, जो उन्होंने काम किए थे, उसको लेकर पार्टी में आशंका तो थी। जहाँ तक इसका सवाल है, तो अगर निमंत्रण देने गए थे तो ये बताइए, ये एक पेड़ माँ के नाम जो इन्होंने अभियान चलाया है, तो ये तो पूरे प्रदेश में चला था, तो वीडी शर्मा क्यों नहीं आए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय। असल राजनीति जो है ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर की है। कैलाश भैया ये दिखाना चाहते हैं कि मैं ही पार्टी का नंबर 1 हूँ और मेरे ही नीचे ये पार्टी चल रही है। इससे पहले भी एक मुख्यमंत्री थे, वो 1.5 किलोमीटर की सड़क का भी फीता काटते थे। अब ये इतना बड़ा अभियान चल रहा था, इसमें मोहन यादव जी की भूमिका 0 थी। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जो राजनीति है, ये उसका हिस्सा है। हमने सिर्फ नोटिस दिया था
और नोटिस देना पार्टी का, अगर कोई बात अध्यक्ष को पूछना है या उनको नागवार गुजरी है और या कोई व्यक्ति जो है जो पहले से ही मतलब कटघरे में था और पार्टी उसके ऊपर पूरी तरीके से निशाना लगा रही थी, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में एक गलत संदेश जाता है। इंदौर के कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाता है कि 4 दिन पहले तो इन्होंने ही अपना प्रत्याशी तोड़ा, आज यही हमारे कांग्रेस कार्यालय में आए। तो पार्टी का ये दायित्व है कि वो नोटिस दे के पूछ ले। अध्यक्ष जी चाहे डायरेक्ट फ़ोन से पूछ लें, चाहे डायरेक्ट नोटिस दे के पूछ लें। जहाँ तक अतिथि देवो भव की परंपरा है, तो जो आपने उनका जिक्र किया, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ प्रभात झा जी को। आके मेरे बगल में ही बैठे थे और मैं खुद हैरान हो गया। मैं बगल वाले से अपने से कह रहा था कि ये जो व्यक्ति हैं ये मुझे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जैसे दिखते हैं। और जैसे ही हमारे राजीव सिंह जी ने देखा उनको हमारे सांसद हमारे आगे की जगह खाली कराई और अपने सांसद के बगल में बिठाया और उन्होंने बाकायदा संबोधन किया, बाकायदा मीडिया को उन्होंने मीडिया से बातचीत की, कांग्रेस कार्यालय में खड़े होकर और श्रद्धांजलि अर्पित की। ये परंपरा मध्य प्रदेश की नहीं है। हमारे यहाँ कभी विंडिक्टिव पॉलिटिक्स नहीं होती और ना ही कभी हम ये होने देंगे। मैं तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मिलन भाई मेरे मित्र हैं, जब मैं इनको फ़ोन करता हूँ ये मेरी मदद करते हैं। मैं तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अभी चैनल पे कह रहा हूँ, और आप देखिए इसका कोई नोटिस नहीं आएगा मेरे पास। ये तरीका नहीं है। लेकिन हाँ, जो व्यक्ति पहले से ही इस पूरे घटनाक्रम में है, जहां भारतीय जनता पार्टी का अकेला कैंपेन वो ही लीड कर रहे हैं और वो गए, अगर वो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय आते तो हम उनका वाकई ऐसे ही स्वागत करते। वो हमारे पास आते हैं ना प्रदेश कांग्रेस कार्यालय, इसलिए पार्टी ने नोटिस दिया। और उन दोनों अध्यक्षों के लिए वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं ने भी कहा कि ये जो हुआ इसका संदेश अच्छा नहीं गया, इसलिए पार्टी ने नोटिस दिया था। इसमें अतिथि देवो भव, तो कांग्रेस तो सनातन, लेकिन अब मंजर मुख्तलिफ है। मुझे चिंता है, आपने कह दिया कि मिलन जी से आप मदद लेते हैं, पता नहीं, मैं तो यही विश करता हूँ कोई एक्शन ना हो, नहीं तो आपकी पार्टी जब गुलदस्ते देने पर और मिलने पर, और देखिए ये इंदौर की तहजीब का हिस्सा है। इंदौर के मसाइल को लेकर, मसलों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के आप अतीत में देखेंगे कई ज्वाइंट डेलीगेशंस दिल्ली गए हैं केंद्र सरकार के पास। जय जी, सवाल यही बड़ा है, एक तो ये बहुत चल गया है अब कि साहब षड्यंत्र किया आपने। अब ये षड्यंत्र है या सियासत है ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा टिप्पणी करना इसमें उचित नहीं है। ये मैं जनता पर छोड़ता हूँ और हमारे सियासतदान पर छोड़ता हूँ कि ये क्या है। लेकिन अगर एक व्यक्ति पार्टी छोड़कर जा रहा है तो इतना मासूम और भोला भाला है कि वो षड्यंत्र के जाल में फंस जाता है। उसके लोभ और लालच को आप षड्यंत्रकारी कह के दूसरी पार्टी पर दोष ठोक देते हैं पूरी तरह। क्या इस देश में दल बदल नहीं हुए हैं? क्यों दल बदल कानून लाया गया? क्यों आज भी नेताओं की लोभ लिप्सा उनको दल बदल करने पर मजबूर करती है? बीजेपी ये कहकर कि षड्यंत्रकारी हैं कैलाश विजयवर्गीय जी या कोई भी, अरे भाई आप चुनाव भी तो जीतते हारते हैं, तो क्या जीतने वाला षड्यंत्र करके आपसे जीत जाता है? जी, एक टिप्पणी आप। शरद जी, हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है, दूध का जला जो है वो छाछ को फूकता है। असल में कांग्रेस की स्थिति वही है, वो दूध के जले हैं, उस घटना के बाद वो आप छाछ को फूक रहे हैं। इस घटना से क्या फर्क पड़ जाएगा? ना अभी कुछ चुनाव है ना कुछ है। हाँ, लेकिन ये बात सही है, मैं फिरोज जी की इस बात से सहमत हूँ कि इस समय कांग्रेस की चिंता जो बचे कुचे कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बनाए रखने की है, और शायद ये केवल एक संदेश देने के लिए, क्योंकि इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आपने एक नोटिस दे दिया, किसी को निलंबन कर दिया। कांग्रेस में वैसे भी अभी मध्य प्रदेश में असल में दिक्कत यहाँ कहीं ना कहीं बड़े नेताओं की है, जो कांग्रेस को बड़ी जो संकट के समय में एक मनोबल देना था, ताकत दे रही थी, उस समय वो खुद ही कहीं उहापोह की स्थिति में थे, और उसी का नतीजा ये हुआ कि नीचे स्तर तक कांग्रेस, जबकि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में आप जीत रहे। और तो ये सनातन की यदि हम बात कर रहे हैं तो उसका जवाब कहीं उत्तर प्रदेश से भी आया है, अयोध्या से आया है या और पे। तो मुझे नहीं लगता कि ये विषय ये है कि कांग्रेस इस समय भारी एक फ्रस्ट्रेशन के दौर से खासतौर पे मध्य प्रदेश में गुजर रही है, और उस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि जब देश में बाकी सब जगह पर आपकी स्थिति बेहतर हुई है तो यहाँ पे आप एक सीट नहीं बचा पाए। तो ये सवाल कांग्रेस के एक नेता नहीं, कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ है, और मैं इस बात से सहमत हूँ, कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है पार्टी में, और उसको फिर से खड़े होने की जरूरत है। और ये छोटी मोटी कार्रवाइयों से नहीं होगा, पहले आपको अंदर मजबूत करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके लोग इधर उधर जाने से बचेंगे। तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए इस समय बड़ी चुनौती यह है कि आप पहले अपने संगठन को मजबूत करें। उम्मीदें जगाएं,
असल में कहीं ना कहीं निराश हो गया है, नाउमीद हो गया है, उसे लगता है कि यहाँ कहीं भविष्य नहीं है, तो वो दूसरी जगह एक ठिकाना ढूंढ रहा है। और मिलन ये जी, दौर, जी, ये जी, स्थिति अभी तक चल रही है। मिलन जी। जी, तो कांग्रेस को अपना घर ठीक करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, तो जी, ये जी, बिल्कुल मैं आता हूँ जय जी, आता हूँ कड़वी जी, लेकिन सच्ची बात है। मिलन जी। शरद जी देखिए, अभी मैं फिरोज भाई के वक्तव्य सुन रहा था जिसमें वो बार बार नोटिस का जिक्र कर रहे थे। अरे नोटिस सौजन्यता पे इतनी जल्दी तीव्रता से आप दे देते हैं, आखिर वो नोटिस क्यों नहीं जाता जो आपके ही विधायक साहेब सिंह गुर्जर आज एक दलित महिला को बाल खींचकर फेंक देते हैं बंगले के बाहर। आपका नोटिस उनको नहीं जाएगा, लेकिन इस सौजन्यता पे जाएगा जो बताता है चॉइस है आपकी, किसको नोटिस देना किसको नहीं देना। ये गलत दिशा में जा रहे हैं फिरोज भाई। अभी तो आप जिक्र कर रहे थे कि फोन पे हमारी चर्चा हो जाती है, हम डिबेट के पहले भी मिलते हैं, बाद में भी मिलते हैं, सौजन्य तरीके से मिलते हैं, विभिन्न मुद्दों में बात होती है। शरद जी हमको कई बार चाय भी ऑफर करते हैं, साथ में चर्चा करते हैं, लेकिन जब हम डिबेट में होते हैं, पार्टी का पक्ष रखते हैं, अपनी वैचारिक लड़ाई में हम पूर्ण निपुणता के साथ, पूरी सच्चाई के साथ लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन इतनी कटुता और शत्रुता नहीं रखते हैं कि हम बाद में मिलें तो एक दूसरे को देखें नहीं। ये किस दिशा में जीतू भाई ले जा रहे हैं, ये आप जैसे नेताओं को और कार्यकर्ताओं को सोचना होगा। यदि नहीं सोचेंगे आज तो वो कल कांग्रेस क्या बन जाएगी जो कुर्ता फाड़ कुर्सी मार से गाली मार और लात मार तक जा रही है। आप अपने नेताओं को क्या दिखा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को क्या सिखा रहे हैं, उनका मनोबल तोड़ रहे हैं ना कि बढ़ा रहे हैं। आपको चिंता करनी चाहिए और आपके वरिष्ठ नेताओं को भी जो सूझबूझ और सौजन्यता की परिभाषा को समझते हैं। फिरोज साहब, देखिए, ये तो अलग बात है कि मैंने अभी पहले भी कहा कि हमारे यहाँ किसी किस्म की विंडिक्टिव पॉलिटिक्स नहीं होती, बदले की भावना से कोई राजनीति नहीं होती। सब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, फ़ोन पर बात करते हैं। मेरे तो कई प्रवक्ताओं से जब हॉट टॉक हो जाती है, मैंने गलत बोला तो मैं उसको फ़ोन करके सॉरी बोलता हूँ, या उसने गलत बोला तो वो फ़ोन करके सॉरी बोलता है। तो ये ऐसा आज नहीं है, ये हमेशा चलता है हम लोगों के बीच में, और ये मध्य प्रदेश की राजनीति की खूबी है। मैंने कहा ना कि यहीं से बात शुरू हुई कि जो पौधारोपण अभियान था वो इंदौर का नहीं था, पूरे प्रदेश का था। एक नंबर दो, अगर लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तरफ ठीक है भाई, अब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बहुत सारी चीज़ों में बड़ा शहर है इसलिए बन गया वो, ठीक। दूसरी बात, उसका जो संदेश था, क्योंकि अभी ही हाल ही में 1 महीने पहले ये घटना घटी थी कि अक्षय बम छोड़ के चले गए, और कैलाश विजयवर्गीय जी की उसमें भूमिका थी। कैलाश विजयवर्गीय जी ने ही कहा, उन्हीं ने फोटो डाला सबसे पहले, उनके साथ सेल्फी। तो और अगर उनका ऐसे समय में कांग्रेस कार्यालय पहुंच जाना, तो ये जितना हमारा मंडलम सेक्टर और तमाम ब्लॉक अध्यक्ष उनका जो मनोबल गिर रहा है, इसको देखकर, और जो उनके पास जो शिकायतें की कार्यकर्ताओं ने जीतू पटवारी जी के पास, इसलिए उन्होंने नोटिस दे के पूछा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम विंडिक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी को शत्रु मानते हैं। मैं कहता हूं कि मिलन भाई मेरे भाई हैं, मित्र हैं, मेरी इनकी वैचारिक मतभेद है, मैं इनके विचार पर पुरजोर तरीके से लड़ूंगा, लेकिन जहां तक निजी जीवन का सवाल है, हम लोगों ने कभी भी एक दूसरे को निजी नुकसान कभी नहीं पहुंचाया। इतने साल, 20 साल भारतीय जनता पार्टी को भी हो गए, कभी भी किसी कार्यकर्ता को निजी नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, कुछ लोगों के खिलाफ गलत FIR हुई हैं, कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती जेल भेजा है, ये सब होता रहा है, लेकिन कभी हम लोग निजी नुकसान किसी को नहीं पहुंचाया। ये अच्छी खासियत है। तो ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है जो कैलाश विजयवर्गीय जी ने इंदौर में किया था। उसके बाद कांग्रेस कार्यालय में वो गए, उसका जो संदेश गया उसको लेकर जीतू पटवारी जी का ये कदम जो है सराहनीय है, उनको ये कदम उठाना चाहिए था। हाँ, लेकिन पार्टी के अनुशासन के कवच के भीतर हमेशा दोनों ही पार्टियों में कुछ छूट जाता है भीतर, जो जुबान तक आते आते रुक जाता है। और जिसको प्रेमचंद ने कहा था कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे, आप ही की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर पार्टी के लिए सच है। और इसीलिए उस तरफ जो बैठे दर्शक हैं वो कई बार कहते हैं वही चीज़ें हैं यार, ये एंकर भी वैसा ही बोलता है, पार्टी वाले भी वैसे ही बोलते हैं, कोई सच्चाई को स्वीकारता नहीं। अब्राहम लिंकन का एक किस्सा है कि कई बार प्रदेश अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, किस नज़रिए से जीवन चलता है। अब्राहम लिंकन का एक हर मीटिंग में विरोध करने वाला एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी, जब एक क्रूशियल मौके पर एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उसे दी जाती है अब्राहम लिंकन की तरफ से, अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से, तो उनके मित्र पूछते हैं राजनीति के कि क्या किया लिंकन साहब आपने, ये तो हर मीटिंग में आपकी मुखालिफत करता था। उन्होंने कहा मुखालिफत अपनी जगह है, लेकिन योग्यता में ये नंबर 1 है। मुझे ये नहीं देखना है कि ये मेरा विरोध करता है, अमेरिका के हित में क्या है इसकी भूमिका, मुझे ये देखना है।
इतिहास में आप बड़े तभी बनते हैं जिसको कहा जाता है कि आप एक भावना लेकर चलते हैं, और ये भावना मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा अभी मिलन में है, ये फिरोज़ साहब में है, और जीतू पटवारी में भी है, वी.डी. शर्मा जी में भी है, मोहन जी में भी है, तमाम बड़े नेताओं में है, कैलाश जी में भी है। लेकिन इसके प्रगटीकरण को लेकर संकोच हो रहा है। कोई आपकी आलोचना करता है तो आप इसी तरह की चीज़ों के पीछे कहीं कोई और चीज़ तो नहीं कर जाते हैं। रेट्रोस्पेक्शन ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का कि एक महत्वपूर्ण विषय पर आप हमारे साथ जुड़े। और आगे देखिए, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, घर की लड़ाई दिल्ली तक आई। नमस्कार।